अचानक सीएम विजय राष्ट्रपति से क्यों मिलने गए? क्यों उपराष्ट्रपति से मुख्यमंत्री विजय की मुलाकात हुई? सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात में विजय ने कौन सा मैसेज दिया? दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय 3 दिन के लिए दिल्ली दौरे पर हैं और इसके बहुत सारे एजेंडे हैं, राजनीतिक भी और जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है जिसको लेकर मैं पहले ही आपको जानकारी दे चुकी हूँ। नीति आयोग की बैठक, जिसमें तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको बुलाया जाता है और इस सिलसिले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आए हैं। ये मुख्यमंत्री के तौर पर नीति आयोग के इस बैठक में शामिल होना उनका पहला मौका होगा और मुख्यमंत्री के तौर पर तमिलनाडु की कई चिंताएं हैं, कई मांगे हैं, वो तो नीति आयोग की बैठक में सीएम रखेंगे ही। वो कौन सी चीज़ें हैं इस पे आगे मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। क्योंकि विजय जब पिछली बार दिल्ली आए थे तब उनकी केवल पीएम से मुलाकात हुई थी, एफएम यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा उनकी कई लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी। राहुल गांधी से भी वो नहीं मिल पाए थे। उस वक्त कुछ अपॉइंटमेंट्स के इशू थे। राहुल गांधी का अपना कार्यक्रम था, अमित शाह से भी उनका मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन वो नहीं मिल पाए थे। लेकिन दोस्तों, मुख्यमंत्री विजय सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले और एक शिष्टाचार भेंट थी। सीएम बनने के बाद ये उनकी राष्ट्रपति के साथ पहली भेंट थी। उसके बाद वीपी यानी कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से उनकी मुलाकात हुई। ये भी शिष्टाचार मुलाकात थी। सीएम बनने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी वीपी से। उसके बाद राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी देखिए तस्वीरें शेयर की गई हैं उनके द्वारा। यहाँ मैं आपको बता दूं, सीएम विजय जब पिछली बार दिल्ली आए थे और राहुल गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें बोली थी कि क्या बात हो गई, क्या रिश्तों में कोई खटास आ गई। उस वक्त राज्यसभा की सीट भी दी नहीं गई थी विजय की पार्टी द्वारा कांग्रेस पार्टी को, और अब तो ये हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई है उनकी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात हुई है और एक शिष्टाचार मुलाकात हुई। राहुल गांधी से तो पहले भी मिल चुके हैं विजय, सीएम बनने के बाद उनके शपथ ग्रहण में ही राहुल गांधी आए थे, लेकिन सोनिया गांधी से ही उनकी पहली मुलाकात है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके राजनीतिक मायने, लेकिन उससे पहले जानिए कि नीति आयोग की बैठक में क्या होना है। दोस्तों, इस बैठक में किस तरह से केंद्र की सरकार से तमिलनाडु के इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि वहाँ के आर्थिक विकास के लिए, फंडिंग के लिए, दोस्तों इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में कैसे सामंजस्य हो, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर फंडिंग करती है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में अगर राज्य सरकार मतलब हर राज्य सरकार चाहती है वक्त पे वक्त में केंद्र सरकार से जो फंड है वो ना रुके। इन्वेस्टमेंट और वेलफेयर प्रोग्राम्स को लेकर स्टेट और सेंटर का कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। बहुत सारे केंद्र की योजनाएं भी होती हैं ना जो राज्य में चलती हैं, तो उसको लेकर भी यहाँ पर जाहिर तौर पर मुलाकात भी होगी, बात भी होगी। और यहाँ पर नीट पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा है। मैं आपको याद दिला दूं, इस बार नीति आयोग की बैठक में शिक्षा व्यवस्था पर भी बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री, और इस देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर इस वक्त काफ़ी चर्चा, काफ़ी बातचीत चल रही है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सुनने में आया कि विपक्ष के कुछ मुख्यमंत्री, जैसे हिमाचल के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वो नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएंगे नीति आयोग में। अब ये मौका मिल पाता है नहीं मिल पाता है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है सीएम विजय भी ये मुद्दा उठाएं, क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ था मुख्यमंत्री के तौर पर विजय ने चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था कि एनटीए जो 2024 में भी पेपर लीक नहीं रोक पाया, 2026 में भी पेपर लीक नहीं रोक पाया। तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर पेपर लीक का मामला उठा तो फिर सीएम विजय भी यहाँ पर मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि जो राजनीतिक गलियारे हैं उनकी नज़र इस बात पर भी है कि क्या गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हो पाएगी। देखिए, जितनों से उनकी मुलाकात होनी थी सबसे हो गई, पीएम से हो गई, प्रेसिडेंट से हो चुकी है, उपराष्ट्रपति से हो चुकी है, सोनिया गांधी राहुल गांधी से भी हो चुकी है, लेकिन अब तक गृहमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें नहीं आई हैं। तो क्या नीति आयोग की जो कल बैठक होनी है उसमें ऐसे आएंगी तस्वीरें? हो सकता है उस वक्त हो जाए। जरूरी नहीं है कि गृहमंत्री के दफ्तर जाकर ही सीएम मुलाकात करें। नीति आयोग की बैठक से पहले या बाद में भी अलग से मुलाकात हो सकती है, या उस बैठक के बाद, क्योंकि आज आए हैं सीएम विजय, कल बैठक है, परसों भी यहीं रहेंगे, 3 दिन का दौरा है ये, तो हो सकता है कि परसों का कोई कार्यक्रम हो। लेकिन गृहमंत्री से मुलाकात होना बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी गृहमंत्री से एक अलग सामंजस्य होता है, तो जाहिर तौर पर गृहमंत्री से मुलाकात होती है कि नहीं होती है इस पर सबकी निगाहें बनी रहती हैं, और होती है तो क्या बात होती है। यहाँ मैं आपको बात याद दिला दूँ दोस्तों कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विजय और कांग्रेस पार्टी की बहुत मतलब उनके रिश्तों को लेकर बहुत सी चर्चाएं थी, लेकिन उन तमाम चर्चाओं को विराम लगाते हुए एक सीट जो राज्यसभा की थी
वो बिना किसी वाद विवाद के टीवीके ने कांग्रेस पार्टी को दे दी। मतलब कांग्रेस पार्टी यहाँ से इजीली अब अपना कैंडिडेट उतार सकती है, उसका जीतना लगभग तय है क्योंकि इतनी सीटें टीवीके के पास हैं। दूसरा ये यहाँ पर ये भी चीज़ है कि ये एक ऐसे दौर में हो रहा है जब देश की राजनीति में एक बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन आ गई है। दोस्तों चर्चाएं चल रही हैं कि डीएमके यानी कि एमके स्टालिन की पार्टी बीजेपी से बातचीत चल रही है, या तो कोई गठबंधन हो जाए या फिर आने वाला जो मॉनसून का सत्र है उसमें कुछ बिल्स में डीएमके का सपोर्ट मिल जाएगा बीजेपी को, एनडीए को, या फिर एनडीए का सहयोगी भी बन सकता है डीएमके। अगर ऐसा होता है तो तमिलनाडु के साथ साथ देश की पॉलिटिक्स बदलेगी, और बदलती है तो उसमें टीवीके का जो पूरा रोल है बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, इंडिया गठबंधन का स्वरूप बदला है, डीएमके इस बैठक में नहीं आया। इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत सारे लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या टीवीके को ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाया जाएगा। अब राहुल गांधी सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, क्या ये सही वक्त है जिसमें टीवीके से बात की जाए कि आप ऑफिशियली इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनिए? गठबंधन तो राज्य में हमारा है ही। अगर ऐसा होता है तो विजय की क्या भूमिका रहती है इंडिया गठबंधन में? हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन जो पार्टी राज्य में कांग्रेस पार्टी के साथ है और केंद्र में जाहिर तौर पर गठबंधन नहीं है एनडीए का, तो ऐसी स्थिति में विजय अपने आप को कहां देखते हैं भविष्य की राजनीति में? मत भूलिए दोस्तों, ये वही वक्त है जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी बहुत बड़ी मुसीबत में है। पार्टी की टूटेगी नहीं टूटेगी, टूटेगी तो कितनी टूटेगी, कितने टुकड़ों में टूटेगी, उस सिंबल भी ममता बनर्जी के पास बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर भी बहस है। ये भी नहीं पता कि सिंबल बचेगा नहीं बचेगा। इस लिहाज से एक रीजनल पार्टी जो इतनी जल्दी इतनी बड़ी फोर्स बन गई, सत्ता में आ गई, उनका कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन में रहना जाहिर तौर पर बहुत एक वजन बनाता है कांग्रेस पार्टी के लिए। मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए तो किसने सोचा भी नहीं था ना तमिलनाडु में सत्ता में आ जाएंगे, वो भी डीएमके के साथ नहीं, टीवीके के साथ। तो कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक वजन बढ़ा है ना टीवीके के साथ गठबंधन बनाकर। ऐसे में एक और रीजनल पार्टी का अपने साथ आना ऑफिशियली, ये एक बड़ी बात कांग्रेस पार्टी के लिए लिवरेज तो है ही। तो बहुत सी चीजें हैं दोस्तों जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, बहुत सी चीजें हैं जो पर्दे के आगे चल रही हैं। आज जो बैठक में हुई है राहुल गांधी के साथ सोनिया गांधी के साथ, उससे कुछ ना कुछ निकल कर आएगा। मुझे कल तक पता है या शाम तक पता चल जाएगा। और कल तो नीति आयोग की बैठक होनी है, उसमें पीएम सहित तमाम विपक्षी दल के और सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री होंगे। क्या वहां कोई मुद्दा उठता है, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों का क्या टेक रहता है, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। वहां से भी जो भी अपडेट होगा, पॉलिटिकल जानकारी आप देखते ही हैं, सबसे पहले मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन टीवी के प्रमुख विजय का ऐसे माहौल में जब ये चर्चा चल रही है कि क्या देश में केवल अब 2 पार्टी सिस्टम आ रहा है, एक ही पार्टी रहेगी सत्ता में बीजेपी, और उसका मुकाबला करने के लिए एक ही पार्टी रहेगी कांग्रेस, और सारी जो रीजनल पार्टीज हैं उनको झक मार के आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। ऐसी बहस में एक बिल्कुल नई जन्मी पार्टी और पहले ही चुनाव में सत्ता में आने वाली पार्टी का क्या अस्तित्व रहेगा तमिलनाडु और देश की पॉलिटिक्स में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।